Hello friends, I am Rajat from 4D Education Hub. In this video, I am going to discuss with you about a topic of maths which is average. इसमें हम लोग एवरेज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन कन्वेंशनल मेथड से नहीं, उसको हम एक फंडे से सॉल्व करेंगे विच इज़ नोन एज चॉकलेट थ्योरी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या होता है चॉकलेट थ्योरी और कैसे अप्लाई करना है। एक बार अगर आप ये फंडा सीख लेंगे तो एवरेज के कुछ एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं थ्रू दिस फंडा। ठीक है, जो टिपिकल वेराइटीज आती है, कैसी वेराइटीज हैं वो अभी क्वेश्चन में समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है चॉकलेट थ्योरी। तो चॉकलेट थ्योरी समझने के लिए ना आपको बेसिकली एवरेज का मतलब समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एवरेज। जैसे अगर मैं बोलूं कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का वर्ल्ड कप में एवरेज था 55 रन्स, तो एवरेज 55 रन्स का मतलब ये होता है कि हो सकता है किसी मैच में विराट कोहली ने 0 भी मारा हो और किसी मैच में 100 मारा हो, लेकिन अगर उसके टोटल रन्स को हम उसके सारे इनिंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर इनिंग में 55-55 आएगा, राइट। या आपके किसी क्लास 12th में मान लो, या कहीं भी किसी भी क्लास में मान लो, क्लास 12th में ही आपका परसेंटेज है 85, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 60 भी स्कोर की हो सकता है किसी में 90 भी स्कोर की हो, बट एवरेज 85 आने का मतलब ये है कि आपके टोटल मार्क्स को अगर हर सब्जेक्ट में बराबर बराबर बांटा जाए तो हर सब्जेक्ट में 85-85 आएगा। सो एवरेज मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स इक्वली। ठीक है, तो यहीं पे आप देख सकते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स इक्वली अमंग पीपल। एग्जाम्पल है, सपोज राम कोई पर्सन है, उसने 5 सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर किया है 70, मतलब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर उसके टोटल मार्क्स को हर सब्जेक्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 70 मार्क्स आएगा। वैसे ही मान लो एवरेज एज ऑफ ए फैमिली इज 32 ईयर्स, मतलब यह हुआ उस फैमिली की टोटल एज लेके हर पर्सन में इक्वली इक्वली बांटा जाए तो 32 आएगा। ठीक है, इसको एक हम लोग ना अगेन थोड़ा सा एक हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो के थ्रू इसको समझाऊंगा तो शायद और अच्छे से इसको आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे कि कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये 5 फ्रेंड्स हैं, हर एक के पास कुछ चॉकलेट्स हैं। ठीक है, हर एक के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है, बट एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमको पता है 4 है। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना है 4। तो 5 फ्रेंड्स के पास अगर एवरेज 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा 5 × 4 20। ठीक है, इतना बेसिक्स तो आपको पता है एवरेज का। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 20 है। अब देखो ये 5 फ्रेंड्स हैं, सपोज पहले के पास 3 चॉकलेट है, दूसरे के पास 5 चॉकलेट है, तीसरे के पास 4 हैं, फिर 2 है, फिर 6 हैं, ऐसे सबके पास अलग अलग चॉकलेट्स हैं। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो देखो 20 आएगा। 3 + 5 8 + 4 12 + 2 14 14 + 6 20, तो टोटल 20 चॉकलेट्स है। अब हम लोग समझते हैं कि 20 चॉकलेट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4 कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। जैसे सेकेंड वाले पर्सन को अगर आप देखोगे, जो सेकेंड चाइल्ड है, इसके पास आप देख सकते हो 5 चॉकलेट हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले के पास 3 चॉकलेट ही हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड वाले से एक चॉकलेट ले लें। सेकेंड वाले से देखो 5 चॉकलेट है, एक चॉकलेट में ले लिया और उसको फर्स्ट वाले को दे दिया, तो दोनों के पास 4-4 चॉकलेट हो गई। तीसरे के पास ऑलरेडी 4 है, चौथे के पास 2 है और पांचवे के पास 6 है। अगर अगेन पांचवे से एक्स्ट्रा की 2 चॉकलेट्स ले लें और चौथे को 2 चॉकलेट दे दें, तो अब देखो सबके पास 4-4 चॉकलेट हो गई तो एवरेज 4 आ गया। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि टोटल चीजों को अगर बराबर बराबर बांट दें तो जितना भी सबको मिलेगा दैट इज एवरेज। ठीक है, तो चॉकलेट थ्योरी समझने के लिए यही चीज समझना है कि कभी भी कोई चीज एवरेज गिवन है मतलब हम ये मान सकते हैं कि सबके पास उतना उतना चीज है। जैसे एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज 70, मतलब हम मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि हर एक को 70-70 मार्क्स मिले हैं। या कभी एवरेज निकालना है मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही फंडा होता है बस चॉकलेट थ्योरी का। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, इसका कन्वेंशनल अप्रोच भी दिया हुआ है और फिर आगे चल के मैं चॉकलेट थ्योरी से भी समझाऊंगा आपको। कन्वेंशनल मेथड देखो क्या है
क्वेश्चन ये था एवरेज मार्क्स ऑफ 19 स्टूडेंट इज 78, अ न्यू स्टूडेंट जॉइन्स द क्लास विथ 98 मार्क्स, और हमको नया एवरेज निकालना था। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 19 है, एवरेज मार्क्स 78 है, तो टोटल मार्क्स हम लोग निकाल सकते हैं। आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम निकालेंगे, सम मतलब टोटल निकालने के लिए एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 78 इंटू 19, तो ये सम आ गया। अब एक नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है विथ 98 मार्क्स, तो न्यू टोटल कितना हो जाएगा, ओल्ड टोटल प्लस 98, दैट इज 1580। अब नया एवरेज निकालना है तो अगेन यही फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स 20 क्यों हो गए, पहले 19 स्टूडेंट थे, अभी एक और ज्वाइन कर लिया तो 20 स्टूडेंट, तो 1580 बाय 20, तो आंसर आ जाएगा 79। तो ये 79 आंसर आ रहा है, बट बहुत लंबे तरीके से आ रहा है। देखो कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, फिर ऐड करना पड़ रहा है, फिर डिवाइड करना पड़ रहा है, तो ये लंबा तरीका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये तरीका काम नहीं आएगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या तरीका काम आएगा वो हम लोग समझते हैं चॉकलेट थ्योरी के थ्रू, ठीक है। तो देखो इसको एक एक स्टेप वाइज में समझाते जाता हूं, समझते जाओ। एवरेज मार्क्स ऑफ 19 स्टूडेंट्स इज 78, सेम वही क्वेश्चन है, अ न्यू स्टूडेंट जॉइन्स विद 98 मार्क्स, व्हाट इज द न्यू एवरेज। तो देखो एवरेज मार्क्स ऑफ 19 स्टूडेंट्स इज 78, तो आपको अज्यूम करना है, लेट्स अज्यूम दैट ईच ऑफ द 19 स्टूडेंट्स हैज 78 चॉकलेट्स विद देम, हर स्टूडेंट के पास 78, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एवरेज गिवन है, मतलब हम मान सकते हैं सबके पास उतनी चॉकलेट्स है, तो हर एक के पास 78 चॉकलेट्स है। एक नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है कितनी चॉकलेट्स के साथ, 98 चॉकलेट्स के साथ। अगर नए स्टूडेंट के पास भी 78 चॉकलेट्स होती तब तो एवरेज 78 ही रहता। आप एकदम प्रैक्टिकली अज्यूम करो कि आप लोग क्लास में, आप सबके पास 78 चॉकलेट्स है, मैं आ रहा हूं मेरे पास भी 78 है, तब तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज वही रहता क्योंकि सबके पास इक्वल है। बट एक्चुअली जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसके पास 98 है, मतलब मैं आ रहा हूं तो मेरे पास 98 है। तो अब एवरेज निकालना है, मतलब फिर से चॉकलेट को बराबर बराबर बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, मैं देखूंगा कि आप लोग के पास सबके पास 78 है, तो मैं भी अपने पास 78 रख लूंगा, तो एक्स्ट्रा कितनी बचेगी, तो एक्स्ट्रा सरप्लस कितना हो रहा है वो देखो, यहां पे देखो सरप्लस चॉकलेट्स कितना है 20, तो 20 चॉकलेट सरप्लस है। अब एवरेज निकालना है, मतलब ये सरप्लस जो चॉकलेट्स है इसको भी बराबर बराबर बांटना है, तो ये 20 चॉकलेट जो सरप्लस है इसको सब में बांटेंगे, सब में मतलब 20 लोगों में, क्योंकि अब मैं भी आ गया हूं ना, तो टोटल 20 लोग हो गए, तो 20 चॉकलेट्स को 20 लोगों में बांटेंगे तो सबको एक एक चॉकलेट मिलेगी। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 78 पहले से था, एक एक और मिल गया, मतलब 79, तो आंसर आ जाएगा 79। अब इसको मैं इतना लंबा चौड़ा लिखा हूं आपको समझाने के लिए, इसीलिए ऐसा लग रहा है इतना लंबा है, बट अभी क्वेश्चंस में देखेंगे 2 स्टेप में आंसर आएगा, कुछ भी नहीं, इनफैक्ट 2 स्टेप की भी जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए 2 स्टेप बोल रहा हूं, आप लोग ओरली सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं कैसे इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। देखो एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इज इन 16 इनिंग्स इज 36, इन द नेक्स्ट इनिंग ही इज स्कोरिंग 70 रन्स, व्हाट विल बी हिज न्यू एवरेज। 16 इनिंग्स में एक बैट्समैन का एवरेज 36 है, तो 16 इनिंग्स में 36 है, मतलब हम लोग यही सोचेंगे नंबर ऑफ पर्सन से 16, सबके पास चॉकलेट्स कितनी है 36, एक नया पर्सन आ रहा है विथ 70 चॉकलेट्स, तो नए पर्सन के पास, नया पर्सन देखेगा सबके पास 36 है तो वो भी अपने पास 36 रख लेगा, एक्स्ट्रा कितनी बची 34, मतलब 70 माइनस 36, ये करने से एक्स्ट्रा चॉकलेट्स आई 34, ये 34 चॉकलेट्स को सब में डिवाइड कर देंगे तो सबको 2-2 चॉकलेट मिल जाएगी, तो 2-2 चॉकलेट मिल जाएगी, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 36 + 2 दैट इज 38, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है, तो आंसर आएगा 38। अब आगे आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएंगे ना, तो आप लोग पहले पॉज कर लेना, ठीक है, सॉल्यूशन मत देखना, पहले पॉज करके खुद से आंसर निकालना, फिर सॉल्यूशन देखना। पेन का यूज करने की जरूरत नहीं है, यूज करना भी है तो एकदम सिंपल एक स्टेप कैलकुलेशन के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करो, अदरवाइज ओरली सॉल्व करना है। फिर एक बार सॉल्व करोगे तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करके आप देख सकते हो कि आपका सोल्यूशन सही है कि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल इज 45, तो फिर से देखो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 15,
एवरेज कितना है 45। फिर एक स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, इसके ज्वाइन करने से एवरेज इंक्रीजेस बाय 1, तो इसके मार्क्स कितने हैं? देखो थोड़ा चेंज कर दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसके मार्क्स? अब सेम वही प्रैक्टिकली सोचना है। आप लोग क्लास में 15 लोग हो, सबके पास 45 चॉकलेट्स हैं। मैं आ रहा हूं, मेरे आने से सबके पास एक एक चॉकलेट बढ़ जा रही है, तो मैं टोटल कितनी चॉकलेट्स लेके आया हूंगा, ठीक है। तो अभी एवरेज 45 है, मेरे आने से सबके पास एक एक चॉकलेट बढ़ जा रही है, मतलब सबके पास 46 हो जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन आप सबके पास 45 है तो मेरे पास भी 45 तो होनी चाहिए, ताकि हम सबका एवरेज 45 हो जाए। अब मेरे पास 45 तो होगी। अब एक एक चॉकलेट सबको देना है। कितने लोग को देना है? 16 लोग को देना है, क्योंकि आप लोग 15 प्लस मैं एक, टोटल 16 लोग। 16 लोग को एक एक चॉकलेट, मतलब 16 और, तो मैं टोटल कितनी चॉकलेट्स लेके आया हूंगा? 45 प्लस 16, दैट इज 61 चॉकलेट्स। तो आंसर आ जाएगा 61। नेक्स्ट, अगेन वीडियो पॉज करके आप लोग पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 60, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 15, इनका एवरेज दिया हुआ है 60। एक स्टूडेंट जा रहा है, अब देखो यहां पे एक स्टूडेंट जा रहा है, उसके जाने से एवरेज इंक्रीजेस बाय 2, तो वो जा रहा है तो कितने मार्क्स होंगे उसके? तो सेम वैसे ही प्रैक्टिकली सोचें, 15 लोग हैं क्लास में, सबके पास 60 चॉकलेट्स हैं। अब उसमें से एक पर्सन जा रहा है, अब अगर वो 60 चॉकलेट्स लेके जाता तब तो बाकी लोग की एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस पर्सन के जाने से बाकी लोग के पास 2-2 चॉकलेट बढ़ जा रही है। इसका मतलब वो पर्सन अपने पास से 2-2 चॉकलेट दे के जा रहा है, तो उसके पास पहले तो 60 थी, बट 2-2 चॉकलेट दे के जा रहा है। कितने लोग को दे के जा रहा है? 14 लोग को 2-2 चॉकलेट, मतलब 28 चॉकलेट्स वो दे देगा। तो 60 में से 28 चॉकलेट्स दे दिया, तो उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची? 32। तो उसके मार्क्स कितने होंगे? 32। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज मार्क्स ऑफ 40 चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर स्कूल इज 70। अब देखो ये वाला रिप्लेसमेंट वाला केस है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे दिए हुए हैं 40, इनका एवरेज दिया हुआ है 70। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक पर्सन जा रहा है जिसके मार्क्स हैं 55, और दूसरा पर्सन आ रहा है जिसके मार्क्स हैं 65। यही दिया हुआ है, व्हेन अ पर्सन स्कोरिंग 55 मार्क्स लीव्स एंड अनदर स्टूडेंट स्कोरिंग 65 मार्क्स जॉइंस, फाइंड द न्यू एवरेज। तो देखो ये एकदम सिंपल केस है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पर्सन तो चेंज हो ही नहीं रहे, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? चॉकलेट्स चेंज हो रही हैं। तो अगर जो पर्सन आ रहा है इसके पास भी 55 होती, तब तो एवरेज में कोई चेंज ही नहीं होता, क्योंकि जो जा रहा है उसके पास भी 55 है, जो आ रहा है उसके पास भी 55 है। बट जो आ रहा है उसके पास 55 नहीं है, 65 है। तो कितनी चॉकलेट्स एक्स्ट्रा है बस वो देख लो। एक्स्ट्रा कितनी चॉकलेट्स है? सरप्लस कितना है? 10। बस वो 10 चॉकलेट्स डिवाइड हो जाएगी। तो जितनी एक्स्ट्रा की चॉकलेट्स आ रही है वो डिवाइड कर दो, तो 10 चॉकलेट्स को 40 लोगों में डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 0.25। तो 0.25 सबको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो एवरेज हो जाएगा 70.25। ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट डिक्रीज्ड बाय 4। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 हैं, इनका एवरेज डिक्रीज्ड बाय 4 इफ अ स्टूडेंट स्कोरिंग 90 मार्क्स इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट, फाइंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय न्यू स्टूडेंट। अब देखो यहां पे हमको एवरेज कितना है ये गिवन नहीं है, बट ये दिया हुआ है कि एवरेज डिक्रीज्ड बाय 4 हो रहा है अगर एक स्टूडेंट जा रहा है 90 मार्क्स वाला और उसकी जगह दूसरा स्टूडेंट आ रहा है। तो देखो 20 लोग हैं, उनका एवरेज कुछ भी हो, वो एवरेज 4 से डिक्रीज हो रहा है। तो एवरेज 4 से डिक्रीज होने का मतलब हर एक के पास 4-4 चॉकलेट कम हो जा रही है, यही होगा ना। एवरेज 4 से कम होगा मतलब हर एक के पास से 4-4 चॉकलेट कम हो जाएगी। जितनी भी चॉकलेट्स हो हर एक के पास से 4-4 कम हो रही है। 4-4 चॉकलेट क्यों कम हो रही है? इस रिप्लेसमेंट के कारण कम हो रही है। तो देखो 20 लोग हैं, हर एक के पास से 4-4 चॉकलेट कम हो जाएंगी, तो टोटल 80 चॉकलेट्स कम होंगी ना। वो 80 चॉकलेट्स कम क्यों हो रही है? इस रिप्लेसमेंट के कारण हो रही है। इसका मतलब जो नया पर्सन आ रहा है वो 80 चॉकलेट्स कम लेके आएगा,
तो 90 में से 80 चॉकलेट्स कम कर दो, मतलब बची कितनी 10 चॉकलेट्स। तो नया पर्सन जो आएगा वो 10 चॉकलेट्स लेके आएगा। मतलब बेसिकली हमको सोचना ये है कि एवरेज 4 से डिक्रीज करना है, नंबर ऑफ पर्सन तो सेम है, एवरेज 4 से डिक्रीज करने का मतलब टोटल 20 इंटू 4 80 से डिक्रीज हो जाएगा। तो टोटल 80 से डिक्रीज करना है तो 90 माइनस 80 कर दो, मतलब नया पर्सन 10 चॉकलेट्स लेके आएगा। नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स ऑफ राजी इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 85। एक पर्सन है, उसका एवरेज मार्क्स 85 है। अगर उसको, एक पर्सन है राजी, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है 85। इफ शी गॉट 20 मार्क्स more in maths and 12 marks more in English, then the average would become 89। मतलब अगर एक सब्जेक्ट में उसको 12 एक्स्ट्रा मिलता और दूसरे सब्जेक्ट में उसको 20 एक्स्ट्रा मिलता तो उसका एवरेज कितना हो जाता है 89। तो हमको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं वो निकालने हैं। तो देखो, एक में अगर 12 चॉकलेट एक्स्ट्रा है, दूसरे में 20 चॉकलेट एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल 32 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा होने से ओवरऑल सबको कितनी चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल जा रही है 4 चॉकलेट। मतलब ऐसा सोचो, कुछ क्लास में कुछ लोग हैं, सबके पास 85 चॉकलेट्स हैं। अगर मैं इन लोग को, एक पर्सन को 12 चॉकलेट और दूसरे पर्सन को 20 चॉकलेट एक्स्ट्रा होती, मतलब क्लास में अगर 32 चॉकलेट एक्स्ट्रा होती तो हर एक को 4-4 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिलती। तो हर एक को 4-4, तो 32 चॉकलेट से हर एक को 4-4 देना है तो कितने लोगों को दे सकते हैं 8 लोगों को। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो एक्स्ट्रा चॉकलेट्स थी 12 प्लस 20 दैट इज 32। ये टोटल 32 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा होने से सबको 4-4 एक्स्ट्रा मिल रही है। तो कितने लोगों को बांटेंगे, तो 32 चॉकलेट से 4-4 कितने लोग को दे सकते हैं 32/4 8 लोगों को। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट सीधा सीधा आ जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 50, इनका एवरेज वेट दिया हुआ है 60 kgs। अगर the weights of two students were wrongly entered as 74 and 66 instead of 66 and 54, तो करेक्ट एवरेज क्या होगा ये निकालना है। अब देखो अगेन रिप्लेसमेंट वाला केस है, 2 लोग जा रहे हैं उसकी जगह 2 लोग आ रहे हैं, तो पर्सन्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 50 लोग ही हैं। कितनी चॉकलेट्स का सरप्लस हो रहा है या कितनी चॉकलेट का डेफिसिट हो रहा है वो देखना है। तो 74 और 66 जा रहे हैं, तो 74 प्लस 66, और आ कौन रहा है, ये जा रहे हैं। मतलब बेसिकली ऐसा हो रहा है 74 जा रहा है, 66 जा रहा है, कितना आ रहा है 66 आ रहा है, 54 आ रहा है। तो ये 66 कैंसिल हो गया, -20, मतलब 20 चॉकलेट कम हो जा रही है। कितने लोगों के पास से 20 चॉकलेट कम हो रही है 50 लोगों के पास से। तो हर एक के पास से कितनी चॉकलेट कम हो जाएगी 0.4, तो 0.4 कम हो जाएगी तो एवरेज कितना हो जाएगा 59.6। तो आंसर आ जाएगा नया एवरेज 59.6। मतलब बेसिकली ये जो होल ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, 74 जा रहा है, 66 जा रहा है, 66 आ रहा है, 54 आ रहा है, इससे टोटल में 20 चॉकलेट्स कम हो रही है। तो टोटल 20 चॉकलेट्स कम हो रही है तो हर एक के पास से कितनी चॉकलेट्स कम होगी वो निकालना था। तो 50 लोग हैं तो 20 डिवाइड बाय 50, मतलब हर एक के पास से 0.4 कम होगी। तो नया एवरेज 59.6। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट इज इट। इतना ही था चॉकलेट थ्योरी। आई होप आपको बेसिक फंडा समझ में आया चॉकलेट थ्योरी का। अब आप इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कीजिए, ठीक है। कहीं पे आप लोग को दिक्कत जाती है तो प्लीज़ वो क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें चॉकलेट थ्योरी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। होप करता हूं कि इस फंडे को यूज़ करके आप लोग एवरेज को और फास्ट सॉल्व कर पाएंगे और एंड इट विल बेनिफिट यू। और भी कुछ टॉपिक्स में आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उन टॉपिक्स के भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स अगर हो सकती हैं तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ फीडबैक्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज़ 4D एजुकेशन हब फॉर मोर सच वीडियोज़।
That is it guys. Thank you. Bye bye.